आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं दिल्ली के नताइज पर हमारे चैनल की जानिब से एक नजर। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में हुई है वापसी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हुआ मुकम्मल सफाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना कोई खाता खोल नहीं पाया। आइए देखते हैं। मौजूदा चीफ मिनिस्टर आतिशी ने अपना सीट बचाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन वो पार्टी को बचा नहीं पाई। आइए हम एक तफसील डालते हुए आपको बताते हैं इस पर नजर। नाज़रीन, हम आपको कुछ फिगर्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की सियासत में किस तरीके से हुकूमतें कायम हुई और किसका जवाल आया। 1998 में बीजेपी की हुकूमत कायम थी, जिस वक्त की सीएम मोहतरमा सुषमा स्वराज थी। मोहतरमा सुषमा स्वराज 5 साल तक बीजेपी की हुकूमत दिल्ली में की। उसके बाद 1998 से 2013 तक 15 साल हैट्रिक करने के बाद शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली में हुकूमत की, यानी कि कांग्रेस की 15 साल हुकूमत दिल्ली में रही। 2012 में जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का क़याम अमल में लाया, तो उसके बाद उन्होंने दिल्ली में इख्तिदार हासिल किया सबसे पहले, और 10 साल तक अपनी हुकूमत दिल्ली के दारुल हुकूमत पर राज किया। लेकिन पहला टर्म उनका झाड़ू की हुकूमत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पेश की। आवाम को बसों की सहूलत, मदारिस में सहूलतें, स्कूल्स में डेवलपमेंट और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स काम किए। उसी की बिना पर उन्हें पंजाब में कामयाबी मिली। उसके बाद वो गुजरात की तरफ रुख करे, लेकिन उन्हें खातिर ख्वाह मौका नहीं मिल सका और अदर स्टेट्स में भी उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन दूसरा टर्म जब उनका शुरू हुआ, तो उनकी हुकूमत के अंदर कई एक खामियां पाई गई। लिकर स्कैम्स के अंदर उन्हें मुलविस बताया गया और दीगर स्कैम्स में उन्हें मुलविस किया गया, और उनकी हुकूमत के अंदर खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ। आवाम को काफी हद तक नाराजगी पाई गई थी। उनका दूसरा सेशन दिल्ली में बहुत ही नाकाम रहा। उसके बाद उन्हें 3 महीने तक जेल की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी, और उसके साथ उनके सबसे बड़े मनीष सिसोदिया को भी जो है जेल की तरफ जाना पड़ा था। उनके ऊपर भी केसेस आए हुए थे, और आखिर में चीफ मिनिस्टर बनाया गया था आतिशी को, जो इस वक्त इलेक्शन के दौर में चीफ मिनिस्टर रही। लेकिन हम गौर करके देखें तो 98 से 2003 तक 15 साल कांग्रेस का सेशन रहा, 10 साल आम आदमी पार्टी का, और बीजेपी की वापसी 27 साल के बाद दिल्ली में हुई है। यानी कि मोहतरमा सुषमा स्वराज के बाद बीजेपी की वापसी 27 साल के बाद हुई है, और कांग्रेस हुकूमत को 0-0-0 यानी कि 3 बार हैट्रिक हुकूमत करने के बाद कांग्रेस को फिर 3 हैट्रिक 0 मिले हैं। ये शायद ही हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कांग्रेस को 3 सुपर की हैट्रिक मिली, और 15 साल पहले शीला दीक्षित के दौर में 3 मर्तबा हुकूमत की। अब यहां पर सवाल यह है कि बीजेपी 27 साल के बाद वापस आई है। सबसे बड़े हारने वालों में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल शिकस्त खा लिए, मनीष सिसोदिया हार गए। बीजेपी को 48 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली है। यहाँ पर कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो चुका है, तो वहीं एमआईएम भी अपने खाता खोलने में नाकाम रही है। ये दूसरी मर्तबा है जो है कांग्रेस को फिर से दोबारा अपना खाता नहीं खोला। तीसरी मर्तबा कांग्रेस का यही हाल हुआ है। इस मर्तबा एमआईएम ने भी अपने 2 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे। बैरिस्टर सदुल ओवैसी साहब अपनी पूरी जमात के साथ जाकर दिल्ली में कैंपेनिंग किए थे, कैंप किए थे, उनके एमएलए भी कैंप किए थे, लेकिन वो भी वहां पर अपनी एक सीट नहीं ला पाए। उसके अलावा बीजेपी ने 48 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए दिल्ली और मरकजी हुकूमत का दोनों पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। जिस तरीके से हम यहाँ पे फिगर्स देखें तो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा
जो इस वक्त सबसे ज्यादा सीएम के दावेदारी के मौक़िफ़ में नजर आ रहे हैं। और दिल्ली के मौजूदा बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह दुबे भी इस वक्त जो है सीएम के ओहदे के लिए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आवाम से ये अपील की थी कि हमें एक मौका दीजिए और हम बताएंगे दिल्ली का प्रशासन संभाल कर दिल्ली में किस तरीके से हम तब्दीली ला सकते हैं और उसकी तरक्की ला सकते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे टर्म के अंदर काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेचीदगियां पैदा की गई थी। उन्हें कई मरतबा लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी जो है तल्लुकात को बिगाड़े देखा गया। उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा। उन्होंने एहतजाज किया रोडों पर, चीफ मिनिस्टर खुद होते हुए भी एहतजाज किए, जेल भी जाना पड़ा। और आतिशी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, वो भी अपने चंद महीनों के दौर में आम आदमी पार्टी को अपनी आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने में नाकाम रही। अब देखना यह है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन बनता है और दिल्ली के बाद बीजेपी हुकूमत दिल्ली में किस तरीके से चेंजेस लाती है। अगर हम पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करके देखते हैं तो कई रियासतों में बीजेपी इस वक्त कामयाब हो रही है। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए अमानतुल्लाह खान को भी शिकस्त हो गई। इसके अलावा ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को भी शिकस्त हो गई। यानी कि दिल्ली की असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी बहुत कम नजर आएगी, यानी कि नहीं के बराबर होगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि दिल्ली जैसे इलाके और दिल्ली के बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में से भी बीजेपी की कामयाबी हुई है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की कामयाबी मुस्लिम इलाकों से हुई है, यह एक बहुत सोचने और समझने वाली लम्हा फिक्र की बात है। ये थी दिल्ली इलेक्शन के ऊपर एक नजर।